सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और उसमें हम पार्ट 2 कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसमें भी हमारा टॉपिक है बेसिक इंटीग्रेशन या बेसिक इंटीग्रल, जिसमें हम लोग फार्मूला के अनुसार डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं या फिर गिवन क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करके फार्मूला में लाकर अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर 2x प्लस 1 माइनस रूट अंडर 2x माइनस 1 फ्रॉम 1 to 4। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारा फॉर्म में आ जाए और फिर हम अप्लाई कर सके फार्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि नीचे हमारा रूट है तो हम लोग एक प्रोसेस हो सकता है रैशनलाइज करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, a माइनस बी, तो a प्लस बी से हम लोग दोनों तरफ इंटू कर दिए, मतलब दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो माइनस साइन है तो 2x कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 2। अगर आप न्यूमरेटर में देखेंगे तो वो हो जाएगा रूट अंडर 2x प्लस 1 प्लस रूट अंडर 2x माइनस 1, जिससे हमने इंटू किया था। आगे बढ़ते हैं। 1/2 हमारा क्या आ गया, बाहर आ गया, है ना। अब यहाँ देखिए, रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, पावर में 1/2 और 1/2 टोटल बाहर है, तो बिग ब्रैकेट में हम लोग ने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये किस फॉर्म में आ गया, तो x टू दी पावर हाफ। ठीक है, तो x टू दी पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n के फॉर्मूला में टूट जाएगा। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो x की पावर n प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो 3/2। अब यहाँ पर x तो है नहीं, 2x है, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, x का कोफिशिएंट है और इंटीग्रेशन है। वैसे ये 1/2 बाहर और ये 1/2 बाहर रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ एक चीज़ को हम लोग भूल जाएं। अब यहाँ देखिए, 3/2 को ऊपर ले गए तो 2/3, 2 कैंसिल होगा तो 1/3। उसी तरह यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर 1 से 4 लिमिट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। ठीक उसी तरह यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पर लोअर लिमिट, है ना। हमने इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किया तो ये आया। ठीक है, प्लस यहाँ माइनस, इन सब का ध्यान रखिएगा। 9 का पावर 3/2। ठीक है, तो 9 का पहले आप रूट ले सकते हैं 3 और 3 का 27, है ना, 3 फिर 3 का पावर 3/2, 7 का पावर 3/2 और -1। ओके, तो ये सब को जब सॉल्व करिएगा ना तो थोड़ा केयरफुल रहेगा, किसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर 1/6 है, क्यों, क्योंकि 1/3 बाहर आ गया, 1/2 पहले से था, तो ये हो गया आपका 1/6। ठीक है, तो 27 माइनस 1 26, तो आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/6 इंटू 26 माइनस 3 का पावर 3/2 प्लस 7 का पावर 3/2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 है, 123 है। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स dx। तो यहाँ पर आपका 0 है, लोअर लिमिट, है ना, तो 0 से 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।